अरे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रीपोजिशन फार का प्रयोग किन दशाओं में होता है और कैसे हम इसका प्रयोग करके अपने वाक्य को सही कर सकते हैं। तो अमूमन हम फार का अर्थ जानते हैं लिए। इसको तो जानते हैं सभी लोग, लेकिन केवल लिए के ही सेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है, और भी प्रयोग हैं जिन्हें हम बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला अर्थ जो है लिए, लिए के अर्थ में इसका प्रयोग बहुतायत होता है। उदाहरण द्वारा हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। वह अपनी खुशी के लिए यह करती है। देखिए, वह अपनी खुशी के लिए यह करती है, तो के लिए आ गया। अब यहां आप फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वह यानी सी करती है। देखिए, ती है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यह हो जाएगा डज। सी डज, यह के लिए दिस। अब अपनी खुशी के लिए तो फार, अपनी के लिए क्या लगेगा हर, और खुशी के लिए प्लीजर। शी डज दिस फॉर हर प्लीजर। वह अपनी खुशी के लिए यह करती है या यह काम करती है। अगर कहें यह तुम्हारे लिए है, देखिए यह तुम्हारे लिए है, तो यहां भी लिए आ गया, फॉर का प्रयोग करेंगे आप। तो दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू हो जाएगा ट्रांसलेशन आपका। और मनोज पैसे के लिए मेहनत करता है। मनोज पैसे के लिए मेहनत करता है, के लिए आ गया, तो यहां आप फॉर का प्रयोग करेंगे निसंकोच। तो ट्रांसलेशन देखिए, ता है आ गया, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, अफर्मेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट पहले लगाएंगे मनोज। अब मेन वर्ब है मेहनत करना, तो वर्क्स हार्ड। अब किसके लिए मेहनत करता है, पैसे के लिए, तो फॉर मनी। मनोज वर्क्स हार्ड फॉर मनी। ये तो हो गया के लिए या लिए, जब आपके वाक्य में आता है उसके लिए। दूसरा प्रयोग समय, यानी अगर अनिश्चित हो, समय अगर अनिश्चित हो, तो वहां भी आप फॉर का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। देखिए,
गौरव 4 दिन से नहीं आ रहा है। गौरव 4 दिन से नहीं आ रहा है, तो 4 दिन यह अनिश्चित समय कहलाता है। अब यहां से के लिए क्या लगाएंगे? फार। तो यह हो जाएगा गौरव हैज बीन, नो सॉरी, हैज के बाद अब नॉट यहां हो जाएगा, तब बीन लगेगी। ठीक है, निगेटिव है तो नॉट बीच में सहायक क्रिया की। तो गौरव हैज नॉट बीन, मेन वर्ब कम तो कमिंग हो जाएगा। अब समय आ गया 4 दिन से, इस से के लिए फार 4 डेज। गौरव हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 4 डेज, यह हो जाएगा। एक और देखते हैं, क्या बारिश तीन वर्ष से हो रही थी? क्या बारिश 3 वर्ष से हो रही थी? यह आपका इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो अब 3 वर्ष से यह अनिश्चित समय है, यहां आप फार लगाएंगे। तो यह हो जाएगा हैड, करता हो जाएगा इट, और इसके बाद बीन। हैड इट बीन मेन वर्ब, रेन, और इसमें जुट जाएगी आईएनजी, रेनिंग। समय 3 वर्ष से, फॉर 3 years। हैड इट बीन रेनिंग फॉर 3 years, ये हो जाएगा। तीसरा प्रयोग इसका देखते हैं, की तरफ, ठीक है, या की ओर। इसके लिए अगर आप इन शब्दों को देखते हैं आप अपने वाक्य में, तो आप फार का प्रयोग करेंगे। जैसे चलो घर की ओर चलें। चलो घर की ओर चलें, तो यह हो जाएगा लेट अस गो फॉर होम या हाउस। लेट अस गो फॉर होम। चौथा प्रयोग इसका देखते हैं, के बावजूद। के बावजूद के अर्थ में भी फार का प्रयोग होता है। जैसे अपने पूरे धन के बावजूद वह दुखी है। देखिए, अपने पूरे धन के बावजूद वह दुखी है। किसी के पास बहुत धन है फिर भी वह दुखी है। तो जब इस सेंस में आप कहेंगे तो वहां आप फार का प्रयोग करेंगे। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा फॉर ऑल हिज, धन के लिए वेल्थ, कॉमा हो जाएगा, वह दुखी है, ही इज
unhappy. For all his wealth, he is unhappy. उसकी सभी गलतियों के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूं। देखिए, उसकी सभी गलतियों के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूं। इस तरह से के बावजूद आ गया, तो यहां आप फॉर का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा, फॉर से लगा सकते हैं या इसको बीच में कर सकते हैं। आई लाइक हिम, अब यहां फॉर हो जाएगा, फॉर ऑल हिज फॉल्ट्स। आई लाइक हिम फॉर ऑल हिज फॉल्ट्स। उसकी सभी गलतियों के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूं। पांचवा प्रयोग इसका देखते हैं, वह होता है के बदले में। के बदले में, इस अर्थ में भी फॉर का प्रयोग होता है। जैसे वह इस कुर्सी के बदले में ₹200 दिया। वह इस कुर्सी के बदले में ₹200 दिया। तो अब के बदले में आया, यहां आप फॉर का प्रयोग करेंगे। यह हो जाएगा, ही पेड, या गेव भी लिख सकते हैं। ही पेड ₹200 फॉर इस कुर्सी के दिस चेयर। ही पेड ₹200 फॉर दिस चेयर। ये हो गया। अगर हम इसी बात को दूसरे अर्थ में कहें, जैसे मैंने ₹5 में एक कलम खरीदा। देखिए, मैंने ₹5 में एक कलम खरीदा, तो खरीदने की बात तो हो रही है, बशर्ते वाक्य ठीक इसी तरह है, केवल अर्थों का, शब्द का हेर फेर हो गया है, तो लग रहा है कि अर्थ में परिवर्तन है, हालांकि है नहीं। तो यहां अब मैं के लिए आप इन नहीं लगाएंगे, ठीक है। दाम की बात हो रही है, या कलम के बदले में आपने ₹5 दिया, ठीक है, तो सेंस वही है, इसलिए आप यहां फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और मेन वर्ब बॉट और पेन, कितने रुपए में? ₹5 में। फॉर ₹5। तो आई बॉट अ पेन फॉर ₹5। इस तरह के बदले में या दाम की बात हो, ठीक है, कोई चीज खरीदी जा रही हो, तो वहां आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां आप फॉर का प्रयोग करते हैं। इन पर ध्यान दीजिएगा, आपके बात हमेशा सही रहेंगे। थैंक यू।